Okay, so we had done ample practice of journal entries. Journal entries were basically passing one effect on the debit side and the other effect on the credit side. हमने ये वर्कशीट सॉल्व की थी पूरी and moving on, we were discussing about double entry system. Okay, now we had discussed in detail and thoroughly about journal entries. सही है? डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट स्टेप क्या है? टू पास journal entries. Now we're going to be using these journal entries to prepare second step, that is known as ledgers. ठीक है? Now ledgers is the second step. Ledgers are prepared in two forms. One is a T account form and the other one is self-balancing slash running balance account form. Self-balancing account form और रनिंग बैलेंसिंग अकाउंट फॉर. ठीक है, ये मैं शुरू में ही बता रहा हूँ आपको. आई डोंट वांट टू गिव यू सरप्राइजेस लेटर ऑन. आपकी अवेयरनेस शुरू से ही डिटर्मिन करनी चाहिए आपको, ताकि आप बाद में मसले में ना आए. लेजर्स की दो फॉर्म्स होती हैं, एक टी अकाउंट फॉर्म है, एक सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट फॉर्म है, उसका दूसरा नाम है रनिंग बैलेंस अकाउंट फॉर्म. ये पेपर 2 में भी आ जाता है, पेपर 1 में भी आ सकता है. सही है. अच्छा, टी अकाउंट फॉर्म इज़ द मोस्ट कॉमनली टॉट अकाउंट फॉर्म जो आप बनाते हैं. पेपर्स में सबसे ज़्यादा आता भी यही है. ये आता कम है, बट दिस इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म. और प्रोफेशनल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे अकाउंटिंग में, जो रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अकाउंटिंग हो रही है, वो दे यूज़ दिस फॉर्म मोर. दे अवॉइड दिस टी अकाउंट फॉर्म. ओके, दिस लुक्स मोर प्रोफेशनल. और मैं बताऊंगा बाद में ये बनता कैसे. बट यू गॉट टू रिमेंबर कि लेजर्स के दो फॉर्म्स होते हैं. अब ये कोई लेटर ऑन आप ये ना कहें कि सर वो हमें याद ही नहीं है कि एक और भी ये टी अकाउंट, एक और भी लेजर बन सकता है, एक और तरीके से भी बन सकता है. यू नीड टू रिमेंबर लेजर्स आर ऑफ टू फॉर्म्स, टी अकाउंट फॉर्म एंड सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट फॉर्म. नाउ एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की, कि इफ़ योर जर्नल एंट्रीज आर करेक्ट then automatically your ledgers will be correct as well. But it really doesn't matter कि आपकी एंट्री सही होंगी. ज़रूरी नहीं है कि लेजर्स भी सही हो जाएं. लेजर्स बनाने का एक तरीका होता है. ओके, बट द पर्पस ऑफ टेलिंग दैट इज़ कि जर्नल एंट्रीज सही होनी चाहिए, फिर जाके लेजर्स आप सही बना सकेंगे. ऑलराइट, अगर यहाँ पे मसला हो गया ना, ठीक है, देन एरर विल बी कैरीड फॉरवर्ड ओवर हेयर. भले आप ये सही बना रहे हो, लेकिन अगर इनकी पोस्टिंग्स में मसला है, डेबिट क्रेडिट में मसला है या अमाउंट में मसला है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा. इफ यू रिमेंबर योर ओ लेवल्स, देयर वाज अ टॉपिक नोन एज एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. तो वो यहाँ एरर होता था, उसकी वजह से यहाँ भी आ जाता था, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में भी एरर आ जाता था. यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट डबल एंट्री सिस्टम है. सिस्टम का मतलब ये होता है कि इट्स अ सर्टेन मैकेनिज्म इन विच things are carried forward time and time again. सही है? Now we're going to take a little look what we did in that previous class of M. Hansen wali journal entries. First entry is cash debit and capital credit.
ठीक है, डेबिट हम पहले लिखते हैं और क्रेडिट बाद में लिखते हैं. कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. And that's the first entry. What I'll do is I'll prepare a cash account in the form of T. Okay, ये एक T form है. सही है. Left hand side is your debit side, right hand side is your credit side, and that's the thumb rule that we had discussed in the journal entries as well. Left hand side is your debit side and right hand side is your credit side. आप देख लें. एंट्रीज में भी ऐसे ही हुआ है तो टी अकाउंट्स में भी यही रहेगा. ये नहीं होगा कि एंट्रीज के रूल्स अलग हैं तो टी अकाउंट्स के रूल्स अलग हो जाएंगे. सही है. ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई. इसी तरह सिमिलरली फॉर कैपिटल दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड. ठीक है. नाउ I told you to draw a little longer account for cash because there are multiple transactions of cash. So cash देख लेते हैं. वैसे तो ये बने बनाए आते हैं पेपर्स में, डोंट वरी अबाउट दैट. कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है. नाउ ऑब्जर्व, कैश डेबिट हो रहा है ना, तो व्हाट आई विल डू इज मैं कैश के अकाउंट में डेबिट पे क्या लिख दूंगा, 50,000. ठीक है. डेट आ जाएगी फर्स्ट. बी वेरी केयरफुल अबाउट द डेट्स. अकाउंटिंग में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेट्स, डॉलर साइन, प्रेजेंटेशन है. ठीक है. प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और उसकी रियलाइजेशन A2 में जाके होती है. अच्छा, 50,000 मैंने कैश के अकाउंट में किधर लिख दिया, ऑन द डेबिट साइड. इफ़ यू ऑब्जर्व कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में पोस्टिंग भी किधर हो रही है, डेबिट पे हो रही है. लेकिन इसके अगेंस्ट नाम किसका आएगा, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट है. व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट, कैपिटल. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है. As a student I really struggled with this initially, so that's why I'm repeating this. कैश डेबिट हो रहा है एंट्री में. एंट्री यूज करके ही आपने अकाउंट में पोस्टिंग करनी है. ये नहीं कि सर मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ डेबिट क्रेडिट में, आई एम वेरी गुड एट दिस, आई कैन डू इट डायरेक्टली. इतना चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है. टीचर्स भी ऐसे नहीं करते. सही है. तो एडवाइजेबल है कि पहले आप एंट्री बनाएं उसके बाद टी अकाउंट्स पोस्टिंग करें. कैश डेबिट हो रहा है. कैश के अकाउंट में डेबिट पे आपने 50,000 लिख दिया. नाम जो उसका आएगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा. दैट मीन्स कैश के अकाउंट में कभी कैश का नाम पोस्ट ही नहीं होगा. यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स इनिशियली कैश के अकाउंट में वहाँ यहाँ भी कैश लिख देंगे. नहीं, आपने कैश को एक्चुअली डेबिट कर दिया है कैश के अकाउंट में. सही है. नाम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट का आएगा. अब मुझे बताएंगे कैपिटल के अकाउंट में किधर पोस्ट करूंगा मैं. यू कैन ओपन अप योर माइक्स एंड आंसर गाइस. कैपिटल इज क्रेडिटेड. ठीक है. फर्स्ट लिखा कैपिटल की क्रेडिट साइड पे मैंने क्रेडिट साइड इज द राइट हैंड साइड. यहाँ 50,000 लिख दिया. नाम किसका आ जाएगा, corresponding effect. Corresponding effect means the opposite effect. Opposite side पे effect किसका है, कैश का है. Understood? Any problem guys? You can ask me if there's any problem. ठीक है. Okay, second transaction is rent debit and cash credit. ठीक है. Rent is an expense, cash is an asset. तो rent debit हो रहा है. Expenses are always debited if you remember. अब rent के अकाउंट में rent debit हो रहा है 550 से. So I'm gonna debit this by 550. नाम किसका आ जाएगा, कैश का आ जाएगा. ठीक है. और कैश के अकाउंट में अब आप नया अकाउंट नहीं बनाएंगे कैश का, उसी अकाउंट में कंटिन्यूएशन रखेंगे. सही है. कैश के अकाउंट में क्या आ जाएगा, 550 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. नाम किसका आएगा, रेंट का आ जाएगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सही है. What I want you to do is continue with the next 3 transactions with pencil, then we'll discuss.
ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 3, बैंक डेबिट हो रहा है 40,000, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक के अकाउंट में आई एम गोना राइट 40,000 इन द डेबिट कॉलम, डेबिट साइड एक्चुअली। नाम किसका आ जाएगा? कैश। ओके, और कैश के अकाउंट में आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस ऑन द क्रेडिट साइड। कैश इज क्रेडिटेड बाय 40,000। ठीक है, दैट्स ट्रांजैक्शन नंबर 3 फॉर यू। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेजेस डेबिट एंड आर साइमन क्रेडिट। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, परचेज आर ऑलवेज डेबिटेड। एंट्री में आप परचेज हमेशा डेबिट करते हैं, तो उसके अकाउंट में पोस्टिंग भी डेबिट पे ही आ रही होगी। इफ यू ऑब्जर्व, मैंने आपको एक और बात बताई थी, रेंट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, तो एक्सपेंस के अकाउंट में देखिए पोस्टिंग भी एक्सपेंस की डेबिट पे ही आ रही है। सही है। However, assets can either be debit or credit. तो एसेट के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग्स दोनों आ रही हैं। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो उसके अकाउंट में पोस्टिंग भी किधर आ रही है? क्रेडिट साइड पे। नाम कैपिटल का नहीं आएगा, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट है उसका आएगा। सही है। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेजेस एंड आर साइमन। कैन यू ट्रांजैक्शन नंबर 4, एनीवन? Can anyone answer this? Yes. Which side? Debit side. Left hand side is your debit side. Okay. 8,300 हम डेबिट पे लिख देंगे। नाम किसका हो जाएगा? आर साइमन का। थैंक यू। एंड आर साइमन के अकाउंट में ये क्रेडिट पे आ जाएगा परचेजेस के नाम से। ठीक है। अब आप लोगों ने स्कूल में ये चीज़ें डायरेक्टली बनाई हुई होंगी कॉलेज में। व्हाट आई हर्ड रिसेंटली दैट टीचर्स आर नॉट टीचिंग जर्नल एंट्रीज दीज डेज। ठीक है, आप अकाउंट में डायरेक्टली पोस्टिंग कर तो देते हैं, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि आपको उसका बैकड्रॉप नहीं पता होता। सही है। तो आप एंट्रीज को यूज़ करके अकाउंट बनाएं प्लीज़। दैट्स मोर एडवाइजेबल। इट्स अ लॉन्गर वे एंड अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट it's the correct way to go. Number 5, insurance debit and bank credit. Insurance is an expense, तो उसके अकाउंट में पोस्टिंग हमेशा डेबिट पे ही आ रही होगी, क्योंकि it decreases your capital. नाम किसका आ जाएगा इंश्योरेंस के अकाउंट में? बैंक का। इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है ना 620 से, तो मैं डेबिट पे लिख दूंगा इंश्योरेंस के अकाउंट में 620। हमेशा अमाउंट पहले लिखा करें, इससे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है 620, तो इंश्योरेंस के अकाउंट में 620 डेबिट लिख दें, नाम उसके कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट का लिख। ठीक है। सिमिलरली बैंक के अकाउंट में किधर आएगा? बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के अकाउंट में 620 क्रेडिट पे लिख दें। 5th, नाम किसका आ जाएगा? इंश्योरेंस। ऑलराइट। नंबर 7, डी फिलिप ट्रेड रिसीवेबल सेल्स क्रेडिट 9,800। डी फिलिप डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही है। अब डी फिलिप डेबिट हो रहा है, डॉलर साइन लगा दीजिएगा प्लीज, ऑन द डेट ऑफ 7th, तो 7th लिख देंगे हम। डी फिलिप डेबिट 9,800, नाम किसका आ जाएगा? सेल्स। सही है। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि उससे इन्वेंट्री कम हो रही होती है। ओके। डी फिलिप इज योर एसेट, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है।
तो उसके अकाउंट में डेबिट पे भी ट्रांजैक्शन आ रही होंगी, क्रेडिट पे भी आ रही होंगी। ये आपको कंट्रोल अकाउंट्स में याद आएगी बात दोबारा। सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, उसके अकाउंट में डी फिलिप आर राइट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 8, बैंक डेबिट एंड लोन फ्रॉम डी एल्बर्ट क्रेडिट। देख लें कर्सर को प्लीज। बैंक डेबिट हो रहा है और लोन फ्रॉम डी एल्बर्ट क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक के अकाउंट में 10,000 मैं डेबिट पे लिख दूंगा। डेट इज 8 सॉरी। नाम किसका आ जाएगा? लोन फ्रॉम डी एल्बर्ट। सही है। और लोन फ्रॉम डी एल्बर्ट के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट पे आ जाएगा विद द नेम ऑफ बैंक। ऑलराइट, तो we're done with till transaction number 8. What you guys have to do is, जो भी नए अकाउंट्स हैं, नए टाइटल्स हैं, उनके नए अकाउंट्स बनाइएगा। जैसे कमीशन रिसीव नया टाइटल है तो इसका नया अकाउंट बना लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनाइएगा क्योंकि इसकी बहुत कम ट्रांजैक्शन है। मोटर वायन नया टाइटल है, नया अकाउंट बनेगा। बैंक कंटिन्यूएशन है तो बैंक के अकाउंट में पोस्टिंग्स कर दीजिएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स का नया अकाउंट बनेगा। इक्विपमेंट सी टर्म का नया अकाउंट बनेगा। रिटर्न इनवर्ड्स का नया अकाउंट बनेगा। दैट्स योर होमवर्क, ओके। एंड आई वांट यू टू फिनिश दिस क्वेश्चन। हमने 8 ट्रांजैक्शंस कर ली हैं इसकी, आपने बाकी की घर पे करनी है। सही है। वर्कशीट मैंने सेंड की हुई है इसकी। और ये 15 तो नहीं है, वैसे तो 31 ट्रांजैक्शंस है, लेकिन जहाँ जहाँ नया टाइटल आएगा उसका नया अकाउंट बनेगा और पोस्टिंग करनी है आपने। सही है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। So I'll see you guys tomorrow inshallah. I hope everything's clear regarding the postings. So yeah. Okay, transaction number 9. Bank and commission received. So yeah. So we have a new title over here. That is commission received. नया टाइटल आएगा तो नया अकाउंट बनेगा। ठीक है। Any problem? Now dates on both sides. And you can't be casual about this. डेट्स के बारे में ओ लेवल्स में कैजुअल थे, ए में नहीं हो। ओके, यू कांट neglect this fact. Why? Because this is the advanced level. You have to be very particular about your dates. Very careful. Okay, so bank is debited. Transaction number 9. Date 9 की आ जाएगी। Bank is debited, तो मैं बैंक अकाउंट में जाऊँगा। Where will I post this? Debit side. Amount is 2800 डेबिट। बैंक डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग भी किधर होगी? उसके अकाउंट में। नेचर डेबिट ही रहेगी। ठीक है। नाम किसका आएगा? जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट है। कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट इज कमीशन रिसीव्ड। ओके, नहीं। और इसका दूसरा इफेक्ट, कमीशन रिसीव क्रेडिट हो रहा है कितने से? 2800 से। सही है। टाइटल किसका आएगा? बैंक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कमीशन रिसीव के अकाउंट में कमीशन रिसीव का नाम नहीं लिख देना, सिर्फ नेचर पोस्ट होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम हमेशा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट का आएगा। एनी प्रॉब्लम? कैन यू गाइस कंप्लीट दिस?
ट्रांजैक्शन 10, 12, 13, 14, ठीक है, डन ऑल ऑफ इट. Now we're going to be discussing about the totaling today. All right? Yeah. All right. Totaling. Calculator उठाएं please. Be very focused. What I say. Be very attentive about this. Calculator उठाएं सब लोग. बोर्ड पे देखें, कोई अभी जल्दी नहीं है. I want you guys to total debit side of cash account. क्या आ रहा है डेबिट साइड का टोटल? 57,000. I also want you to total credit side of cash account. Going guys, speed up. 42,980. Can you do it again, please? Credit side. 42,980. What I'll do is, I'm going to leave couple of lines on both sides. दोनों sides पे I'll leave couple of lines. I'll put a single line. Make sure they're aligned. Alicia, make sure the totaling line is aligned. ये जो मैंने सिंगल लाइन लगाई ना, इसका मतलब होता है मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, टोटल किया. सिंगल लाइन कब लगती है? When you've done calculation. इनकम स्टेटमेंट में भी सिंगल लाइन कब लगेगी? जब कैलकुलेशन होगी. कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, एक्सपेंसेस के लिए सिंगल लाइन लगती है, डबल लाइन नहीं लगती. ओके. What I'll do is I'll write the higher amount of the two. दोनों साइड्स का मैंने टोटल किया ना, पे अटेंशन प्लीज. दोनों साइड्स का टोटल किया. I'll write higher amount of the two sides. कितना है higher amount? 57,000. ठीक है. इसलिए मैंने कहा था कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा. ये टोटलिंग के लिए एक लाइन या दो लाइन इसलिए छुड़वा रहा हूँ तो क्योंकि अगर एक लाइन में एरर आ गया तो दूसरी में उसको करेक्ट करके सही अमाउंट, सही टोटल लिख. 2800. This one. Okay. Can you guys just sort out the debit side again, please? 58,000. Sort. $58,200. ठीक है. Now what I'll do is I'm gonna close this account with a double line. But hang on, मैंने तो लोअर साइड पे भी ये अमाउंट लिख दिया. Pay attention please, Alicia. मैंने लोअर साइड पे भी ये अमाउंट लिख दिया. ठीक है. Now there is a difference. शॉर्टफॉल किस साइड पे आ रहा होगा, डिफरेंस किस साइड पे आ रहा होगा? क्रेडिट साइड. मैंने डेबिट साइड का अमाउंट दोनों साइड पे लिख दिया. पहले टोटल किया, देखा कौन दोनों साइड में से हायर अमाउंट कौन सा है, वो मैंने टोटल में लिख दिया. देन आई विल फाइंड आउट द रिमेनिंग बैलेंस. बैलेंस का वर्ड क्या होता है? आप मोबाइल में भी डलवाते हैं ना, ये बैलेंस का वर्ड कब यूज़ होता है? रिमाइंडर. मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया. दैट्स हाउ हमारे यही टर्म यूज़ किया जाता है ना. बैलेंस क्या होता है? रिमाइंडर. रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लास 1-2 में तो सीख ही लिया होगा. हायर साइड माइनस लोअर साइड, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस कैरेट डाउन. ये मुझे बैलेंस पूरा लिखा हुआ नज़र आया यार. ठीक है. ये BAL डॉट करके नहीं, या सिर्फ CD नहीं लिखिएगा.
पूरा लिखिएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कैरीड फॉरवर्ड भी बोलते हैं इसको, C/F भी बोलते हैं। ऑलरेडी उसमें एब्रीविएशन यूज़ हो रहा है, तो बैलेंस का प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म नहीं बना दीजिएगा, BAL डॉट नहीं लिख दीजिएगा। कैरिड डाउन क्या हो रहा है? 15,220. 15,000? 220. I don't think that's correct. I think we missed out any transaction. Let me just check. Okay, which entries did we made an error? 25th. 25th? मैंने तो 15 तक पास की हुई है। How is it commission received? Bank commission received right there. Yeah, so that I think we're doing cash account, no? See, yes. Doing cash. That's bank account. Yeah. Okay, guys, just sort this out. This is 1600 again. So total goes back to 57,000. This is M. Hansen we're doing, okay? So 14,020. 14,020. That's correct. 57,000 टोटल में आ जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है, क्लोजिंग हर मंथ होती है, हर अकाउंट की क्लोजिंग हर मंथ होती है सेपरेटली। कभी अपने अब्बा को ऑफिस से आते हुए लेट देखा होगा ना, तो वो आगे से एक्सक्यूज़ कर देते हैं क्लोजिंग चल रही थी। वो क्लोजिंग चल रही का मतलब ये होता है, ठीक है। रिमाइंडर्स निकालना है या बैलेंसेस कैलकुलेट करना। 14,020। अच्छा, अब ये बात यहाँ नहीं ख़त्म होगी, अगले महीने जो भी अकाउंटिंग होगी ना, वो कहाँ से शुरू होगी? वो कैरी फॉरवर्ड होगा ऑपोजिट साइड। प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। A2 में ये गुना माफ़ नहीं होगा, ये कबीरा गुना है। AS में थोड़ा कभी कभी माफ़ हो जाएगा, A2 में नहीं होगा। तो मैं सिर्फ आज के लिए नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों की चीज़ें सही भी कर रहा हूँ, टोक रहा हूँ जिस चीज़ पे, तो उसका ध्यान रखिएगा। ये कैरेट डाउन नेक्स्ट ईयर टोटल के नीचे ब्रॉट डाउन बन जाएगा, अलग से लिखना होगा। ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस टू 1 अगस्त, ये लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन। ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस, यस। बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,020, ठीक है। ये देख, कोई प्रॉब्लम? ओके, लेट्स डू कैपिटल अकाउंट नाउ। कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही पोस्टिंग है या 2 पोस्टिंग है। What I'll do is I'll write 31st over here. I'll write balance carry down, वही अमाउंट आपका क्या बन जाएगा? कैरी डाउन बन जाएगा, ठीक है। और रीओपन हो जाएगा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ज़रा एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये ज़रा फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें मैं टोक भी रहा हूँ, सो पे अटेंशन। ये कंट्रोल अकाउंट में चीज़ आएगी एक। नेचर ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या? नेचर ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेचर ऑफ द अकाउंट का मतलब क्या है? 2 ही नेचर होती हैं, डेबिट या क्रेडिट। आपसे पूछा जाएगा ना कैपिटल की नेचर, कैपिटल का बैलेंस क्या आ रहा है, आप क्या बताएंगे? 50,000 क्रेडिट सर, क्या बताएंगे? 50,000 क्रेडिट। इसका मतलब कैरी डाउन निकालना, ये कैरी डाउन बेकार कोई चीज़ नहीं है। कैरी डाउन होगा तो क्या होगा? ब्रॉट डाउन होगा। कैरी डाउन नहीं होगा तो ब्रॉट डाउन कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है। तो नेचर ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
जिस साइड पे ब्रॉट डाउन होगा वही अकाउंट की नीचे होगी। आपसे बोल दिया मिस्टर एक्स का डेबिट बैलेंस है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? उनका ब्रॉट डाउन किधर आ रहा है? वो डेबिट। तो कैरी डाउन किधर आ रहा होगा? अब ये नहीं होगा सर वो तो क्रेडिट बैलेंस, वो तो सर मिस्टर एक्स का यहाँ पे ये कैपिटल का जैसे डेबिट पे आ रहा है कैरी डाउन, तो नहीं। एसेंशियल चीज क्या है? ब्रॉट डाउन किस साइड पे आ रहा है? ठीक है, रेंट का कर दें, क्लोजिंग कर लेते हैं रेंट की। इज देयर एनी अदर पोस्टिंग रिगार्डिंग रेंट अकाउंट इन दिस क्वेश्चन? तो अगेन 550 टोटल में आ जाएगा सिंगल लाइन। डबल लाइन का मतलब क्या है? मैंने अकाउंट को क्लोज कर दिया है। डेट्स का बहुत ध्यान रखना। कर लिया? आई एम डिस्प्लेइंग बैंक अकाउंट, वो आप लोग ज़रा करके दें मुझे। ओके, आफ्टर totaling of each account, we're going to be doing trial balance. Pay attention. Now, what is a trial balance? Please write down definition. Trial balance is a list of balances prepared to check arithmetical accuracy of ledgers. ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एवरी मंथ। ठीक है, अपडेट भी किया जाता है ये एवरी मंथ। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का लास्ट स्टेप है, बुक कीपिंग का लास्ट स्टेप है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, टी अकाउंट्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ये तीन साथ साथ चलते रहेंगे साइमल्टेनियसली। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हम बना लेते हैं एम हैंसन का ट्रायल बैलेंस। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2011। ठीक है, we're going to prepare a list. We're going to make a list. List के साथ साथ we're going to make two columns, debit column and credit column. पहला अकाउंट किसका बनाया था? वालेकुम अस्सलाम। First account we prepared was cash. Second was capital. Third was बैंक। मुझे बताने शुरू करें अकाउंट्स। नेक्स्ट और कौन से? बैंक के बाद परचेजेस, sales, sales, I think we have rent and insurance. R. Simon, Yes, very good. Insurance, R. Simon. D. Phillips, D. Philip. loan from D. Albert, Loan from D. Albert. return outwards, Return outward. commission received, Commission received. motor van,
equipment, CTOM, return and good, और advertising, salaries, rates, drawings. ओके, एक बात तो ये प्रूव हो गई डेफिनेशन से, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. तो we're gonna make a list over here. जितने अकाउंट्स बनाए हैं उसकी लिस्ट बना लेंगे हम लोग. नाउ we're gonna pick up balance brought downs of each account. क्या? Brought down. Why? Yesterday I told you brought down defines nature of the account. कि अकाउंट डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. कैश का कौन सा बैलेंस आ रहा था? 14,020 किस साइड पे? debit. डेबिट साइड. ब्रॉट डाउन डेबिट पे आ रहा है तो हम किधर पोस्ट कर देंगे फरीद? डेबिट साइड. कैपिटल Capital credit side पे 50,000. देन बैंक. Bank भी debit side पे 27,130. देन परचेजेस. Purchases 13,600 debit side. कशफ कैन यू जस्ट रिकंसाइल या सेल्स? Sales credit side 9,800. 9,800. कशफ इज दैट करेक्ट? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो आप देखें ट्रायल बैलेंस में भी किधर आ रहा है? Credit. क्रेडिट साइड पे. अब ये जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, सिंगल एंट्री है, एरर्स है, कंपनी अकाउंट्स है, आपको ट्रायल बैलेंस रीड करना आना चाहिए कि सेल्स किस कॉलम में मिलेंगी. वो क्योंकि इतने सारे आइटम्स होते हैं, बच्चे वो स्केल देख देख के ना वो अलाइनमेंट चेक कर रहे होते हैं. भाई सेल्स क्रेडिट होती हैं, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में ही मिलेंगी. रेंट 550 debit side. एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो ट्रायल बैलेंस में भी किधर आ रहा है? डेबिट साइड. इंश्योरेंस 620. आर साइमन. आर साइमन वाज अ ट्रेड पेएबल. Yes. Credit तो- side पे 5,500. 6,200. और साइमन का जी. डी फिलिप 6,200. आर साइमन का भी वही है. और साइमन का 5,500. दिखाना आर साइमन अकाउंट. सही है. 5,500. What's the total? I think you must have missed one transaction. तुमने रिटर्न आउटवर्ड्स पोस्ट ही नहीं किया होगा. देन डी फिलिप हो गया. लोन फ्रॉम डी एल्बर्ट 10,000. किधर? Credit. लायबिलिटी है तो पोस्ट भी क्रेडिट पे ही होगा. रिटर्न आउटवर्ड्स. Turn outwards 700. Credit. कशफ चेक दैट ट्रांजैक्शन ऑफ 700 रिटर्न आउटवर्ड्स. आई थिंक यू मस्ट हैव मिस्ड आउट दैट. वही फर्क आ रहा होगा. रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में. कमीशन रिसीव्ड 4,400. है ना. सी ये होता है कौन सा वाला एरर? एरर ऑफ ओमिशन. आपने रिटर्न आउटवर्ड भी मिस कर दिया और वो पोस्टिंग यहाँ भी मिस कर दी, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस हो गया. मैं लिखा ही नहीं. प्राइम एग्जाम्पल. एक्सीलेंट. जिंदगी में ये भी हो सकता है. हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, रिकॉर्ड भी हो रही हैं ये चीज़ें. ज़बरदस्त. वेरी गुड. अच्छा हुआ. मोटरवान 4,500. देन इक्विपमेंट 5,000. सीटॉम 2,900. ये liability. ट्रेड पेबल है.
रिटर्न इनवर्ड्स 700. डेबिट नेचर भी बताओ साथ. एडवर्टाइजिंग 7,750 debit. सैलरीज 4,900 debit. रेट्स 330 debit. ड्राइंग्स 5,000 debit. Just sum them up. Farid, can you please do that? Yeah. So it's balancing by 83,000. It should always balance. Alright? अच्छा बैलेंस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं जैसे कशफ का हो गया बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर नहीं हुआ. एरर हो सकता है. ठीक है. लेकिन ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब पता है क्या है? प्लस माइनस सही किया है आपने टी अकाउंट्स में. इसका मतलब ये नहीं कि वो एरर नहीं हुआ होगा. एरर देखें कशफ का भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस हुआ हुआ है लेकिन एरर था उसमें. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है ट्रायल बैलेंस से. रिमेंबर दिस कि आपने कैलकुलेशन सही की हुई है. ठीक है. डिटेक्शन नहीं होगी जैसे एरर ऑफ ओमिशन इन्होंने किया है. सही है. इसे नोट डाउन कर लें और नील जॉनसन का भी ट्रायल बैलेंस कर लें जल्दी से.